हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने हम पढ़ रहे थे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसमें हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्ट जो वो होता है जो ऑफर किया जाता है बाय द कंपनी। ठीक है, जो सेलर होता है वो ऑफर करता है टू मार्केट में टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स ऑफ ए कस्टमर। ठीक है, अब प्रोडक्ट जो है इज़ एनी प्रोडक्ट जो है विच इज़ परस्यूड विद द कस्टमर आउट बीइंग न्यू। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट वही होता है जो परस्यूड किया जाता है एज बीइंग न्यू। ठीक है, जैसे न्यू टू द वर्ल्ड होगा, न्यू टू द प्रोडक्ट लाइन होगा, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन होगा, इम्प्रूवमेंट या मॉडिफिकेशन कुछ आया होगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, रिपोजिशनिंग किया होगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट का जो है पोजीशनिंग इमेज जो है चेंज किया गया होगा, फिर से रिपोजिशन किया होगा, मार्केट में पोजीशन कराया जाता है। तो वो कास्ट रिडक्शन जो है, प्रोडक्ट का कास्ट रिडक्शन जो है करना, वो भी जो है न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में हमने पढ़ा कि जो है बहुत सारे जो है एक प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट बनने में जो है बहुत सारे जो है स्टेज से गुजरना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले आइडिया जनरेट होता है। ठीक है, आइडिया जनरेट में हमने पढ़ा कि आइडिया जनरेशन कैसे होता है। ठीक है, आइडिया जनरेशन जो है वो एक कंटिन्यूस सिस्टमैटिक सर्च फॉर अ न्यू प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी, जो एक अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये क्रिएटिविटी जनरेटिंग टेक्निक से किया जाता है और एंड बाय जनरेटेड थ्रू फिल्म्स। इंटरनल जो सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज होता है उससे लिया जाता है। जैसे इंटरनल में R&D है, ठीक है, और इम्प्लाइज है, रिसर्च डेवलपमेंट है और R&D है। ठीक है, आर एन डी और इम्प्लाइज है। जैसे एम्प्लॉय से लिया, आइडिया जनरेट किया, और जो रिसर्च और डेवलपमेंट जो होता है डिपार्टमेंट होता है, अब कंपनी हर किसी कंपनी का, तो वहाँ से आइडिया जनरेट करती है। तो एक्सटर्नल कस्टमर से, कॉम्पिटिटर से, सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से और ऑनलाइन ओपिनियन से। ठीक है, ऑनलाइन जो भी पब्लिश्ड मटेरियल है तो वहाँ से जो आइडिया जनरेट करते हैं। तो ये था कि आइडिया जनरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट। उसके बाद आज हमें पढ़ना है कि आइडिया को स्क्रीनिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आइडिया जब जनरेट किया जाता है, ठीक है, उसको उसके बाद फ़िल्टर किया जाता है। द आइडियाज़ टू पिक आउट द गुड वंस को वो जो है पिक आउट करने के लिए फ़िल्टर किया जाता है। ठीक है, और ड्रॉप किया जाता है जो पुअर वन होगा। ठीक है, जैसे गुड वन होगा अकॉर्डिंग टू, जैसे आपके प्रोडक्ट का न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए आइडिया, ऐसा आइडिया होगा, कोई आइडिया ऐसा होगा कि वो बेहतरीन होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड एंड वांट के हिसाब से जो आप अचीव कर सकते हो, जिस आइडिया को आप जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, उस हिसाब से। और जो आइडिया क्या होगा कि बेहतरीन होगा प्रोडक्ट को जो है मॉडिफिकेशन लाने में या न्यू प्रोडक्ट बनाने में, अकॉर्डिंग टू देखते हुए आपका, अकॉर्डिंग टू विद योर कैपेबिलिटी, कंपनी का कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज देखते हुए। ठीक है, उसके हिसाब से। ठीक है, तो वो है गुड वंस। ठीक है, फिल्टरिंग गुड वंस, आपको जो है फ़िल्टर करना है गुड वंस जो आपके हिसाब से हो। ठीक है, आपकी कंपनी के हिसाब से हो, जो आपके प्रोडक्ट को मॉडिफाइड करे। ठीक है, नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर को फुलफ़िल करें। तो वो है गुड वंस आइडियाज़। और ड्रॉप करना है वो आइडियाज़ को, फ़िल्टर करने के बाद ड्रॉप करना है उस आइडियाज़ को जो आइडिया उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो। ठीक है, उतना एफिशिएंट नहीं हो, जो आप जिसको अचीव, या तो उसको अचीव करना आपके लिए आइडिया सही हो, पर जो है उसको अचीव करना डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल हो, लाइक। ठीक है, आपके रिसोर्स या आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं हो, तो वो ड्रॉप करते हैं पुअर वंस में। ठीक है, आप ड्रॉप करते हो। ठीक है, आप गुड फिल्टर इसलिए करते हो, आपको गुड वन आइडियाज़ को लेते हो और ड्रॉप करते हो जो पुअर वन होगा। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स अ प्राइमरली। तो देखो इसमें क्या है कि इट इन्वॉल्व्स द preliminary elimination process in which a large number of the product ideas are screened in terms of the organization objective policies technical facilities and financial viability। ठीक है, तो ये वही बात बोल रहा है जो मैंने कहा गुड वर्क। ठीक है, तो कि क्या करते कि ये एलिमिनेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, स्क्रीनिंग क्या होता है कि
एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, जिसमें एलिमिनेट किया जाता है, जिसमें चूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इन विच लार्ज नंबर ऑफ द प्रोडक्ट आइडियाज़ जो है उसको स्क्रीन किया जाता है। किस हिसाब से स्क्रीन किया जाता है? जो आइडियाज़ को स्क्रीनड जो है अकॉर्डिंग टू देयर इन अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, जो कोई आइडिया जो होगा उसको देखा जाता है कि जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब का है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आइडिया ऐसा होगा कि जैसे वाइन बनाएंगे, ठीक है, तो वाइन जैसे कश्मीर में वाइन सेल करेंगे या लद्दाख में वाइन सेल करेंगे, ठीक है। तो अगर वैसा कुछ आइडिया होगा तो वो है ऑर्गेनाइजेशन का अगर ऑब्जेक्टिव होगा कि वो चीज़ें नहीं बेचनी है जो लोगों को हार्मफुल हो, लोगों के लिए हार्मफुल हो, ठीक है, जो कल्चर या रिलीजन्स के अगेंस्ट जाता हो। ये अगर कंपनीज का ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है तो ये उसके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, ये आइडिया, तो उसको रिजेक्ट हो जाएगा वो आइडियाज़, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जाता है, आइडिया को सेलेक्ट किया जाता है। तो पॉलिसीज़ जो देखा जाता है, ठीक है, पॉलिसीज़ में भी यही आ सकता है आपका, जैसे कि उनका है रिजेक्टेड, उन्हें पॉलिसीज़ ऐसा बनाया कि वो सारी चीज़ें नहीं बनानी है, ठीक है, वो सारी प्रोडक्ट्स नहीं बनानी है जो जो है सोसाइटी को हार्मफुल, सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, ठीक है। तो अगर आइडिया ऐसा कोई हो जो पॉलिसी के खिलाफ हो तो वो उसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी हो या फाइनेंशियल वायबिलिटी हो, ठीक है, मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो फाइनेंशियली लाइक आप ऐसा प्रोडक्ट आइडिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो जो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, वैसा जो है प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है प्रोडक्ट आपको बनानी है। तो आपकी जो है आपके पास जितना फाइनेंशियल रिसोर्सेज है तो उसके हिसाब से जो है आपको आइडिया जो है चूज़ करना है, फ़िल्टर करना है और उसको चूज़ करना है, ठीक है। तो आपकी फिजिबिलिटी जो कंपनी के फिजिबिलिटी रिसोर्सेज या जो है एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से, टेक्निकल एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से जो है आइडिया को जो है फ़िल्टर किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, चूज़ किया जाता है। तो टोटल आइडियाज़ आर कैटेगरीज इनटू थ्री टाइप्स, थ्री ग्रुप्स, ठीक है। जो टोटल आइडिया होता है उसको थ्री ग्रुप्स में जो है क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्रोमिजिंग आइडिया, दूसरा होता है मार्जिनल आइडिया और तीसरा होता है रिजेक्टेड आइडिया, ठीक है। तो देखो प्रोमिजिंग आइडिया क्या हो गया कि जो आपको थ्री आइडियाज़ में, ठीक है, तो प्रोमिजिंग आइडियाज़ जो थ्री आइडियाज़ में कैटेगराइज किया जाता है उसमें है प्रोमिजिंग आइडियाज़, मार्जिनल आइडियाज़ और रिजेक्टेड आइडियाज़। तो प्रोमिजिंग आइडियाज़ वो हो गया जो आपका जो है जो आपको आपकी आपकी कंपनी के हिसाब से जो हो, ठीक है, तो आपको जो अचीव करना हो, ठीक है। तो जो है जो जो आप जो आइडिया सेलेक्ट मतलब गुड वंस में आता है तो उसको आप प्रोमिजिंग आइडिया कह सकते हो, ठीक है, जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो वो प्रोमिजिंग आइडिया है। तो मार्जिनल आइडिया वो है जो एक्स्ट्रा आइडिया है, ठीक है, लाइक मार्जिनल आइडिया हो भी सकता है वो आप रिजेक्ट कर दो, वो रखा होता है बाय साइड, ठीक है, बाय साइड आप रख देते हो ताकि अगर इन फ्यूचर आपको अगर वो यूज़ हो जाए, ठीक है, वो आइडिया आपको यूज़ हो जाए। तो मार्जिनल आइडिया जो एन एडिशनल में रखा जाता है, ठीक है। तो प्रोमिजिंग आइडिया वो हो गया जो सिलेक्टेड वन है, जो प्राइमरी जो पहले आपने सेलेक्ट किया सबसे पहले, ठीक है। तो दूसरा मार्जिनल हो गया वो एडिशनल आइडिया, जो अगर प्रोमिसिंग आइडिया आपका रिजेक्ट हो जाता है, उस पर वो काम नहीं होता है तो आप जो है मार्जिनल आइडिया को ले लोगे, ठीक है। रिजेक्टेड आइडियाज़ वो है जो टोटली आपने रिजेक्ट ही कर दिया है, ठीक है, जिसको आपने एलिमिनेट कर दिया है, तो वो है रिजेक्टेड आइडियाज़। तो इन स्क्रीनिंग आइडियाज़ द कंपनीज नॉर्मली फेस टू सीरियस एरर्स एंड दे मस्ट ट्राई टू अवॉइड दिस मिस्टेक्स, ठीक है। तो इन स्क्रीनिंग में जो है दो नॉर्मली जो है फेस करता है एक कंपनी जो को सीरियस एरर्स, ठीक है। एक होता है कि वो
एंड दे मस्ट ट्राई टू अवॉइड दिस मिस्टेक, और उन्हें क्या करना चाहिए कि इसको अवॉइड करना चाहिए इस मिस्टेक को। एक होता है ड्रॉप एरर और गो एरर, ठीक है। ड्रॉप एरर क्या होता है, देखो ड्रॉप एरर वो होता है, ड्रॉप एरर मतलब एक आइडिया होगा, एक ऐसा आइडिया होगा जो बेहतरीन है, ठीक है, जो आपकी कंपनी के लिए जो है यूज़फुल है, ठीक है, जो अगर आपने उस को इम्प्लीमेंट किया होता है, उस आइडिया को लिया होता है तो इम्प्लीमेंट किया होता है, लेके इम्प्लीमेंट किया होता है तो वो आपकी कंपनी के लिए बहुत ही यूज़फुल होता, ठीक है। मगर आपने क्या किया, उसने जब एलिमिनेट के दौरान, फिल्टरिंग के दौरान आपने क्या किया, उसको उसको फिल्टरिंग के दौरान उसको आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो आपका है ड्रॉप एरर, ठीक है। वो आपका है ड्रॉप एरर, आपने उसको ड्रॉप, उस आइडिया को ड्रॉप किया तो वो है आपका ड्रॉप एरर, ठीक है। तो आपको नहीं करना चाहिए था उस आइडिया को ड्रॉप, मगर आपने क्या किया, ड्रॉप किया। तो गो एरर वो एरर है जो एरर जो है आपको एलिमिनेट करना चाहता है, रिजेक्ट करना चाहता है, जो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं था, जो आपको जिसका कोई फ़ायदा नहीं था, मगर आपने वही जो है आइडिया चूज़ कर लिया, ठीक है, जो नहीं करना चाहता, तो आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, उसके साथ चले गए, गो हो मतलब गो, ठीक है, एरर के साथ आपने गया, ठीक है। गो एरर मतलब देखो ये गो एरर ही आपको इसके नाम से आपको पता चलेगा कि गो एरर मतलब आप एरर के साथ जा रहे हो, ठीक है, आपको एरर उठा के आप जा रहे हो, तो इम्प्लीमेंट का आपने क्या किया, एरर को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। वो नहीं करना चाहता, आपको रिजेक्ट करना चाहता, आपने क्या किया, उसको चूज़ कर लिया, तो गो एरर है। तो दो टाइप के एरर्स जो है मेनली जो है एक कंपनी जो है आमतौर जो है स्क्रीनिंग के दौरान करता है, ठीक है, वो बहुत ही हानिकारक है, उससे बहुत ही जो है नुकसान हो जाता है, फाइनेंशियली नुकसान हो जाता है। जब एक बार आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसमें बहुत ही इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है। तो एक तो इसलिए वो बहुत ही नुकसानदायक है, तो इसीलिए जो है इस दोनों को बहुत ही बारीकी से देखो, कंपनी को देखना पड़ेगा। एक तो ड्रॉप एरर है, दूसरा गो एरर है। ड्रॉप एरर क्या हो गया कि आपको ड्रॉप कर, ठीक है, ड्रॉप एरर हो गया है, ड्रॉप एरर हो गया कि देखो वही कि मतलब जो सिलेक्ट करना चाहे था आपने उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है, जिस आइडिया जो बेहतरीन आइडिया था, जो ठीक था, आपने उसको ड्रॉप कर दिया, तो मतलब ड्रॉप एरर हो गया। जो गो एरर जिसको आपको रिजेक्ट करना चाहिए था आपने वो चूज़ कर लिया, तो वो क्या है आपका गो एरर है, ठीक है, गो एरर मिस्टेक। तो ये होता है आइडिया स्क्रीनिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही आइडियाज़। तो बाकी जो है कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसके बाद जो है आइडिया को जब स्क्रीनिंग किया जाता है, फिल्टरिंग किया जाता है, ड्रॉप एरर्स, गो एरर्स को देखा जाता है, प्रोमिसिंग आइडियाज़, मार्जिनल आइडियाज़, रिजेक्टिव आइडियाज़ को जब परखा जाता है, उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट जो आइडियाज़ जो सिलेक्ट करा है उसको कैसे जो है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करा जाता है। तो ये अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।